स्वामी पेरियार और उनकी सच्ची रामायण। लेखक सुमेध जगरवाल। अध्याय 6। सीताहरण। लंका में हुए युद्ध के लिए स्वयं राम दोषी थे। यदि राम की आंखों के सामने उनका भाई लक्ष्मण उस निर्दोष युवती सुरुपनखा की नाक काटकर उसको विकृत न करता तो रावण द्वारा सीता का हरण नहीं किया जाता और लंका का युद्ध नहीं होता, जिसमें छल कपट, सिद्धांतहीनता और अनैतिकता से लड़ी गई लड़ाई में उस काल के श्रेष्ठ योद्धाओं को अपने प्राण गंवाने पड़े। एक ओर लंका की ओर से युद्ध में वीरगति को प्राप्त शूरवीरों के नाम उजागर किए गए, दूसरी ओर राम की ओर से युद्ध में मारे गए योद्धाओं के नाम पर उस पक्ष द्वारा पर्दा डाल दिया गया। किस प्रकार फूट डालकर भाई को भाई के विरुद्ध, पुत्र को पिता के विरुद्ध खड़ा किया गया, आज भी वही कर रहे हैं। निर्दोष स्त्रियों का वध किया गया और अत्याचार करते समय सीता को भी नहीं छोड़ा गया। गायों के मांस का भक्षण करने वाले विदेशी आर्य और ऋषि मुनि यज्ञों में निर्दोष पशुओं की बलि के नाम पर हत्या करते थे। ऐसे हिंसक यज्ञों को रोकने का दयालु, अहिंसक और सदाचारी भारतीय मूल के लोग विरोध करते थे और पशुओं की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि भी देकर पशुओं के हत्या कांड को रोकते थे, तो विदेशी आर्य संस्कृति के घृणित लोग उनके विरुद्ध घृणा उत्पन्न करते थे और उनको राक्षस के नाम से पुकारते थे। आखिर उस निर्दोष सुरुपनखा का ऐसा कौन सा अपराध था जिसके लिए उसको इतना भयानक दंड दिया गया? यह एक विचारणीय प्रश्न है। राम, लक्ष्मण तथा सीता जिस वन में आकर ठहरे थे, उस वन में सुरुपनखा का भी वास था। ऐसा नहीं था कि वह अचानक राम के सामने आकर प्रकट हो गई हो। वह उन तीनों से समय समय पर भेंट करती रहती थी। तभी उसे परिचय प्राप्त हुआ था कि राम राजा दशरथ के पुत्र थे और सीता उनकी पत्नी तथा लक्ष्मण भाई था। सुरुपनखा एक बुद्धिमान युवती थी। वह नख नाखून से सिर तक सौंदर्य से भरपूर थी, इसलिए उस रूपसी को सुरुपनखा कहा जाता था। वह तथ्य से भली भांति परिचित थी कि राजघरानों में एक से अधिक पत्नियां रखने की प्रथा थी। वह राम से प्रेम करने लगी। एक दिन उसने राम के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रख दिया, जो परंपरायुक्त था। राम ने प्रस्ताव की गंभीरता को नहीं समझा और न ही सुरुपनखा को समझाया कि वह उससे विवाह करने का विचार त्याग दे। उस मर्यादा पुरुष ने मर्यादा को ताक में रखकर विवाह प्रस्ताव को एक उपहास बना डाला और झूठ बोलते हुए कहा कि लक्ष्मण अविवाहित है, अतः वह उसके साथ विवाह कर ले। तब सुरुपनखा लक्ष्मण के पास गई, पुनः राम के पास गई। इस प्रकार दोनों भाई सुरुपनखा को गेंद की भांति एक दूसरे के बीच नचाते रहे। अंत में जब सुरुपनखा लक्ष्मण के पास पहुंची तो लक्ष्मण ने प्रेम प्रदर्शन का अभिनय करते हुए उसे अपने निकट बुलाया। निकट आने पर उसने सुरुपनखा को अपने बाहुपाश में जकड़ लिया। राम मूक दर्शक बने यह सब देख रहे थे। तभी लक्ष्मण ने पीछे से कटार निकाली और धोखे से न केवल सुरुपनखा की नाक ही काट डाली बल्कि उसके मुख को कटार के वारों से विकृत कर दिया। भयभीत सुरुपनखा चीखती हुई जान बचाने के लिए भागी। राम और लक्ष्मण खिलखिलाकर हंस पड़े। यही थी राम और लक्ष्मण की संस्कृति, सभ्यता एवं आचरण। कोई गिरे से गिरा व्यक्ति ऐसा अभद्र एवं क्रूर व्यवहार करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। इस प्रकार राम और लक्ष्मण ने मूर्खता का परिचय देते हुए युद्ध की चिंगारी सुलगा दी। रामराज्य में नारी का सम्मान नहीं था। नारी के साथ एक दासी और नौकरानी जैसा नीचता का अनुचित व्यवहार किया जाता था। राम ने स्त्रियों की नाक, कान, छाती आदि काटकर उन्हें विकृत और विकलांग बना दिया और उनको यातना दी। राम ने अनेक स्त्रियों का वध किया। राम ने अनेक अवसरों पर स्त्रियों से झूठ बोला। राम ने यह कहकर स्त्रियों को अपमानित किया कि स्त्रियों पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए और पत्नी को कोई भेद नहीं बताना चाहिए। राम सदा स्त्रियों के साथ अनुचित काम वासना का आनंद उठाना चाहता था।
राम ने अनावश्यक अनेक जीवों का वध करके उनका भक्षण किया। यदि राम बाबा साहेब डॉ अंबेडकर जैसा बुद्धिमान होता तो राम राज्य में नारियों के सम्मान के लिए कानून बनाता। लेकिन राम और लक्ष्मण की मूर्खता उक्त करतूतों से प्रमाणित होती है। यदि बाबा साहेब राम राज्य में होते तो राम और लक्ष्मण को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अधीन बलात्कार के जुल्म में कम से कम 7 वर्ष की सजा से दंडित किया जाता। लेकिन राम राज्य विदेशी आर्य संस्कृति का राज्य था, जिसमें भारतीय मूलवासियों और स्त्रियों को नीच समझकर उनके साथ पशुओं जैसा अत्याचार किया जाता था। तुलसीकृत रामायण में गोस्वामी तुलसीदास ने साफ साफ कहा है कि नारी में 8 अवगुण सदैव रहते हैं: साहस, अनृत, चपलता, माया, भय, अविवेक, अशौच, अदाया। अर्थात उसमें साहस, चपलता, झूठापन, माया, भय, अविवेक, अपवित्रता और कठोरता खूब भरी रहती है, चाहे कोई भी नारी क्यों न होवे। राखिए नारी जगपी उर्माही, जुबनी शास्त्र नृप्ति बस नाही। अर्थात स्त्री को चाहे हृदय से लगा कर रखो तो भी स्त्री, शास्त्र और राजा किसी के वश में नहीं रहती। काम, क्रोध, लोभादि मद प्रबल मोह के धारी, तिन मह अति दारुण दुखद माया रूपी नारी। अरण्यकांड 76। अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मद आदि प्रबल मोह की धाराएं हैं, उनमें अत्यंत कठिन दोहक देने वाली माया रूपिणी स्त्री है। सुख चाही मूढ़ न धर्मरता, मति थोरी कठोरी न कोमलता। उत्तरकांड 1:6-1/1। अर्थात स्त्री धर्म में तो विश्वास करती नहीं किंतु सुख चाहती हैं, उनमें बुद्धि अधिक नहीं होती, वे कठोर होती हैं, उनमें कोमलता नहीं होती। विधिहु न नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अधव गुण खानी। अयोध्याकांड 1:62। अर्थात स्त्री के की गति को विधाता भी नहीं जान सकता। स्त्री का हृदय सभी तरह के कपट, पाप और अवगुणों की खान होता है। सहज अपावनी नारी पति सेवत शुभ गति लहे। अरण्यकांड 9। अर्थात स्त्री स्वभाव से ही अपवित्र है, पति की सेवा करने से ही उसे सद्गति प्राप्त होती है। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निर्घत नारी। कोई विकल सक मन ही न रोकी, जिमी रबिमनी द्रव रवि ही बिलोकी। अरण्यकांड 28-4। अर्थात हे गरुड़, स्त्री मनोहर पुरुष को देखते ही वह चाहे भाई हो, पिता हो या पुत्र ही क्यों न हो, विकल हो जाती है और अपने मन को रोक नहीं सकती है। जैसे सूर्य को देखकर सूर्यकांत मणि पिघल जाती है, वैसे ही सुंदर पुरुष को देखकर स्त्री पिघल जाती है। महावृष्टि चली फुटी कियारी, जिमी स्वतंत्र भय बिगर ही नारी। अरण्यकांड 16-4। अर्थात भारी वर्षा होने पर क्यारियां इस तरह फूट चली जिस तरह स्वतंत्र हो जाने पर स्त्रियां बिगड़ जाती हैं। इसी प्रकार मनुस्मृति में कहा गया है कि स्त्री कुंवारी रहती है तो पिता रक्षा करता है, युवती होने पर पति रक्षा करता है, बुढ़ापे में पुत्र रक्षा करता है, वह किसी भी अवस्था में स्वतंत्रता की अधिकारी नहीं होती है। इसलिए रामायण जैसे धार्मिक ग्रंथों ने नारी को एक घिनौनी वस्तु से अधिक नहीं समझा है। रामायण काल में नारियों पर बहुत अधिक अत्याचार हुए हैं। जब स्वयं राम नारियों पर अत्याचार करने से नहीं रुकते थे तो उनके अधीनस्थ नारियों का सम्मान क्यों करने लगे। किसी विद्वान ने लिखा है कि पुरातनवादी एवं पुरोहित स्त्रियों के सबसे बड़े शत्रु रहे हैं और स्त्रियां उनकी सबसे बड़ी मित्र। किंतु प्रश्न तो यह है कि क्या प्रगति और विज्ञान के इस युग में भी हम ऐसी मानवता विरोधी मान्यताओं को केवल इसलिए मानते रहेंगे कि वे कितने प्राचीन काल से प्रचलित रही हैं। घायल सुरुपनखा अपने भाई लंका के राजा रावण के पास पहुंची और सारा वृत्तांत कह सुनाया। रावण का खून खौलना स्वाभाविक था। रावण ने मामा मारीच को हिरण बनाकर भेजा था। वन में जब राम हिरण का पीछा कर रहा था और जब वह मृत्यु की पीड़ा से चिल्ला पड़ा,
तब सीता ने लक्ष्मण से विनय की कि वह राम की सहायता के लिए दौड़कर जाए। लक्ष्मण ने उत्तर दिया, मेरे भाई पर कोई विपत्ति नहीं आ सकती। इस पर सीता क्रुद्ध हो उठी और कहने लगी, क्या तुम राम की मृत्यु हो जाने पर मेरा शील भंग करने की इच्छा रखते हो? क्या तुम केवल इसी उद्देश्य से वन में आए हो? मैं जानती हूं कि तुम और भरत मेरी इज्जत लूटना चाहते हो। सीता के इस प्रकार के छिछोरेपन पर क्रुद्ध होकर लक्ष्मण चल दिया। उसने उसे नीच और लज्जाहीन एवं मान मर्यादा रहित बताया। लगता है जैसे कि पहले ही व्यवस्था की गई थी। तुरंत सन्यासी के वेश में रावण प्रकट हुआ। गुस्से में रावण जब सीता को उठाने गया था और उसने बताया कि वह रावण है और राक्षसों का राजा है। उस समय सीता ने रावण को नापसंद किया था, किंतु सीता ने हृदय से रावण का स्वागत तब किया जब रावण ने अपनी ओर से सीता के नेत्रों, दंत, पंक्तियों, मुख तथा जंघा के सौंदर्य का बखान करना आरंभ किया और उसके वक्षस्थल की तुलना ताड़ के फल के साथ की। जैसे जैसे मैं तुम्हारे शरीर के इन अंगों को निहारता हूँ, मेरा भावावेश अनियंत्रित हो जाता है। तुम्हारा सौंदर्य मेरे हृदय पर प्रहार करता है, जैसे नदी की लहरें तट पर प्रहार करती है। इस प्रकार वह सीता के शरीर के अंग अंग का वर्णन करता रहा। यदि सीता यथार्थ में पतिव्रता स्त्री थी, महान चरित्रवान थी, जिसका कभी अनुकरण कर सके, तब उसे क्या करना चाहिए था? क्या कोई व्यक्ति हमारी स्त्रियों को ऐसे भ्रष्ट और नीच ढंग से संबोधित कर सकता है? यदि वह ऐसा करे तब क्या वह बच सकता है? किंतु सीता ने क्या किया? रावण के मुख से अपने सौंदर्य का वर्णन सुनकर वह स्वयं को खो बैठी और उसने रावण को भोजन खिलाया। रावण को भोजन कराने के बाद उसने बताया कि वह राजा जनक की पुत्री और राम की पत्नी है। उसने अपनी वास्तविक आयु की जगह झूठी आयु बताई। उसने कहा कि जब वह वन में आई और उस समय जब वह रावण के साथ बात कर रही थी, उसकी आयु 13 वर्ष की थी। तब उसने बताया कि वह विवाह के बाद अयोध्या में 12 वर्षों से रह रही थी। वह फिर बोली कि जब वह वन में आई तब उसकी आयु 18 वर्ष थी। यह कैसी समंजस्यता है? वह विवाह के बाद 12 वर्ष अयोध्या में रही। उसके अनुसार वयस्क होने के बाद वह अपने पिता के पास अविवाहित कन्या के रूप में लंबे समय तक रही। किंतु रावण की उपस्थिति में जो गणना उसने प्रस्तुत की, उसके अनुसार उसका विवाह 6 वर्ष की आयु में हुआ। इसको मान ले तो क्या वह शीघ्र ही वयस्कता प्राप्त कर अनेक वर्षों तक अपने पिता के घर में रही? उसने इस प्रकार बकवास क्यों की? अपनी अधिक आयु को छिपाने के लिए उसने ऐसा किया। तब सामान्य तौर पर उसकी आयु 45 वर्ष से अधिक होगी। वयस्क होने के बाद वह अनेक वर्षों तक अविवाहित रही। अतः विवाह के समय वह 20 वर्ष की रही होगी। 12 वर्ष अयोध्या में और 13 वर्ष वन में और विवाह के समय आयु 20 वर्ष, इसलिए आयु 45 वर्ष हुई। लक्ष्मण ने इसकी पुष्टि की थी। उसने कहा था कि सीता अधिक आयु की थी और उसका पेट फूला हुआ था। उसने यह कब कहा? शूर्पणखा राम से प्रेम करती थी और उसके साथ विवाह करना चाहती थी। राम ने कहा कि वह पहले से विवाहित था और वह लक्ष्मण के पास जाए जो कंवारा था। इसके अनुसार वह लक्ष्मण के पास गई, किंतु लक्ष्मण ने इस आधार पर विवाह अस्वीकार कर दिया कि वह दास था और उसने पुनः शूर्पणखा को यह कहते हुए राम के पास भेज दिया कि राम की पत्नी अधिक आयु की बढ़े हुए पेट की स्त्री है। कुछ भी हो, जैसा कि कथा बताती है, सीता अधिक आयु की थी जब रावण उससे मिला। जब रावण उसे गोद में बैठाकर ले जा रहा था, तब वह आधी नग्न थी और उसने स्वयं आधे शरीर का ऊपरी भाग खोला हुआ था। रावण ने सीता के वक्षस्थल और जंघा की प्रशंसा की तो सीता ने रावण का स्वागत किया। जैसे ही सीता रावण के महल में उतरी, उसका रावण के प्रति प्रेम और भी बढ़ गया। रावण ने सीता से कहा कि आओ हम मिलकर आनंद उठाएं, किंतु सीता अपने नेत्रों को बंद करके सिसकियां लेने लगी।
सीता ने उत्तर दिया कि तुम अपनी इच्छानुसार इस शरीर का आलिंगन करने के लिए स्वतंत्र हो। मेरे लिए इसकी रक्षा करना आवश्यक नहीं है। मुझ पर कलंक नहीं लगना चाहिए कि मैंने गलती की है। अपनी बहन के प्रति अपमान, निर्दयता और पाशविक व्यवहार से उत्पन्न उत्तेजना को सहन न कर पाने के कारण रावण प्रतिक्रिया स्वरूप सीता का हरण करके उसे लंका ले गया। उसने लंका में लाकर न तो सीता की नाक काटी और न ही उसके चेहरे को विकृत किया। रावण ने अपनी भतीजी के संरक्षण में नारी सम्मान के साथ अशोक वाटिका के रमणीय वातावरण में सीता के रहने की व्यवस्था करवाई। उसको यह कार्यवाही न तो सीता के प्रति प्रेम और न ही दूसरे व्यक्ति की पत्नी को अपमानित करने के उद्देश्य का प्रतिफल थी। वाल्मीकि ने कहा कि अत्यधिक उत्तेजित किए जाने पर भी, संयत न हो पाने वाले क्रोध के रहते हुए भी और अदम्य उत्तेजना होने पर भी रावण ने बदले की भावना से सीता के कान, वक्ष तथा नाक विकृत करने के बारे में सोचा तक नहीं, जबकि राम और लक्ष्मण द्वारा शरूपंखा के साथ क्या क्या नहीं किया गया। हनुमान ने स्वयं यह कहा था कि रावण के महल में समस्त स्त्रियों ने स्वेच्छा से उसकी पत्नियां बनना स्वीकार किया। उसने किसी भी स्त्री का उसकी इच्छा के बिना अथवा जबरन स्पर्श तक नहीं किया। रावण देवताओं एवं ऋषियों से घृणा करता था। ऐसा क्यों था? क्योंकि वे यज्ञ के नाम पर पवित्र अग्नि को भेंट चढ़ाने के लिए निर्दोष एवं मूक निरीह पशुओं का निर्दयता से वध करते थे। इसके अतिरिक्त और अन्य किसी कारण से रावण उनसे घृणा नहीं करता था। वाल्मीकि ने स्वयं कहा था कि रावण एक अच्छा पुरुष था। वह उदार हृदय और सुंदर था, किंतु वह ब्राह्मण की कटु आलोचना करता था जब वह उनको यज्ञ करते और सुरापान करते हुए देखता था। वास्तव में अधिक आयु की होने पर भी सीता ने अपनी वास्तविक आयु क्यों छिपाई, जबकि रावण ने हंसकर उसके अंग अंग की प्रशंसा की? इस पर जरा विचार करें। क्या एक पतिव्रता और दैवी स्त्री की यही कथा है? तब क्या हुआ? उसने भेद खोला कि वह रावण था और उससे अनुरोध किया कि वह उसके साथ लंका चले। सीता ने अस्वीकार कर दिया। अब उसने एक हाथ से उसे बालों से पकड़ा और दूसरा हाथ उसकी जंघा पर रखकर उसे ऊपर उठा लिया और उसे अपनी जंघा पर बैठाकर वह उसे हर ले गया। वह चिल्लाई, लेकिन यह सत्य नहीं है, क्योंकि रावण को 2 श्राप मिले थे। पहला था कि यदि उसने स्त्री की स्वीकृति के बिना उसका स्पर्श किया तो उसका शरीर भस्म हो जाएगा, और दूसरा श्राप था कि उसका सिर हजारों टुकड़ों में कटकर बिखर जाएगा। ऐसे श्रापों के रहते यदि सीता को ले जाते समय कोई शारीरिक संपर्क होता तब रावण का सिर और शरीर भस्म होकर राख बन जाता, किंतु उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। वह लंका में सुरक्षित पहुंच गया और सीता को महल में घुमाया। वहां भी उसे कुछ नहीं हुआ। तब इसका क्या अर्थ है? ऐसा कोई भी प्रमाण उपलब्ध नहीं है जो यह सिद्ध कर सके कि रावण सीता को जबरन हर ले गया था। रावण सीता को जबरन हर कर भी नहीं ले जा सकता था, क्योंकि सीता इतनी शक्तिशाली थी कि वह शिवजी के धनुष को घर की सफाई के वक्त एक कोने से उठाकर दूसरे कोने में रख देती थी, और रावण इतना कमजोर था कि वह शिवजी के धनुष के नीचे दबी अपनी उंगली को भी मुश्किल से निकाल पाया था। इसलिए इतनी शक्तिशाली सीता का इतने कमजोर रावण द्वारा जबरदस्ती अपहरण करना नामुमकिन है। मेरे इस निष्कर्ष पर रूढ़िवादी क्रोध से भड़क सकते हैं, किंतु मैं अपने विचार बदलने वाला नहीं हूं। रावण जब लंका में सीता के साथ था तब उसने कहा कि हे सीता, तुम लज्जा न करो, हमारा मिलन दैवी व्यवस्था है, समस्त ऋषिगण इसका स्वागत करते हैं। सीता ने उत्तर दिया, तुम मेरे शरीर का अपनी रुचि अनुसार उपयोग करो, मैं अपने शरीर की परवाह नहीं करती। आगे रामायण में कहीं भी ऐसा नहीं मिलता कि उसके लेखक ने सीता को एक पतिव्रता स्त्री अथवा नायिका अथवा बुद्धिमान स्त्री अथवा एक ऐसी स्त्री जो अपने सतीत्व को सुरक्षित रखने की इच्छुक स्त्री बताया है।
यह सुनकर उसका श्रेष्ठ प्रतीत होगा कि वह अग्नि कुंड में प्रविष्ट हो गई, किंतु इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि हम आज भी मंदिर समारोहों में वेश्याओं तक को अग्नि पर चलते देखते हैं। न केवल वेश्याएं ही ऐसा करती हैं, वरन दुष्ट और बदमाश लोग आज भी अग्नि पर चलते हैं। यदि हम गंभीरता से वाल्मीकि रामायण का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि सीता उस समय गर्भवती थी।